हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज हम बात करने वाले हैं मांडा बफलो के बारे में। ये 19th बफलो होगी। बफलो की ब्रीड है जिसको NBJR रिकॉग्नाइज कर रहा है। तो ये क्या है, न्यूज़ पूरी है हम डिटेल में देखेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस, चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे। PDF जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। अब देख लीजिए, मांडा बफलो कहाँ से है। ये उड़ीसा के कोरापुट डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है। और इसको पहचाना कैसे जाता है, क्योंकि हर एक ब्रीड जो है बफलो की, काऊ की, उसके कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि आप देख के बता सकते हैं कि ओके ये इस ब्रीड से बिलोंग करती है। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इसका फ्लैट फोरहेड है। इसका माथा आप देखेंगे फ्लैट आपको दिखेगा, शॉर्ट मजल रहेगा इसका, ब्रॉड इसके अगर हॉर्न्स देखेंगे काफ़ी ब्रॉड हॉर्न्स हैं। और ये इस तरह की 19th बफलो बन जाएगी, बफलो की ब्रीड बन जाएगी भारत में, जिसको NBAGR क्या है, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, वो इसको फाइनली रिकॉग्नाइज करेगा दैट यस इट इज़ अ डिफरेंट ब्रीड। एक डिटेल सर्वे जो है वो कंडक्ट किया गया। किसने कंडक्ट किया? एनिमल रिसोर्सेज डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो उड़ीसा का है उन्होंने डेवलप किया इन कोलैबोरेशन विद उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी 2019। तो ये सर्वे 2019 में हुआ था, डिटेल्ड सर्वे। और इसमें इन्होंने मांडा को देखा और कहा कि अलग ब्रीड है। अब मांडा जो है एक साइज में बाकी बफलो से अगर कंपेयर करेंगे थोड़ी छोटी है, स्टर्डी बफलो है। मेल फीमेल्स दोनों इनके प्लोइंग के लिए आपके खेतों में यूज़ किए जाते हैं, एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस के लिए यूज़ किए जाते हैं। कहाँ कहाँ? कोरापुट, मलकनगिरी और नबरंगपुर डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वहाँ पे इनको खेतों में इस बफलो को, भैंस है बेसिकली, इसको यहाँ पे यूज़ किया जाता है। अब ये जो बफलोज हैं इनके कलर की बात करें तो ऐश ग्रे कलर में आपको मिलेंगी। ग्रे कलर्ड कोट है इनकी बॉडी का और कॉपर हेयर कलर आपको इनका नज़र आएगा। लोअर लेग लाइट कलर की होंगी जो इनकी आगे वाली लेग्स हैं, और विद कॉपर कलर्ड हेयर एट द नी। तो ये इनके कलर कोऑर्डिनेशंस हैं जिससे आप पहचान सकते हैं कि ओके इसमें यूजुअली आपको ये कलर्स इस बफलो में मिलेंगे। सिल्वर वाइट कलर भी इस एनिमल में देखा गया है। अब ये जो एनिमल्स हैं बफलो, ये वाली ब्रीड पैरासिटिक इन्फेक्शंस के खिलाफ काफ़ी रेजिस्टेंट है। बहुत जल्दी इसको बीमारियां नहीं लगती क्योंकि लाइफ स्टॉक हमारे जो है वो बीमार पड़ते रहते हैं। तो इसको देखा गया है कि इन्फेक्शंस, पैरासिटिक इन्फेक्शन स्पेशली अगर आप देखेंगे तो बहुत जल्दी ये बीमार नहीं पड़ती। और रिप्रोडक्शन रेट भी इसका अच्छा है। बफलोज 3 साल में मैच्योर हो जाती हैं और 4 ईयर में आप कह लीजिए फर्स्ट काफ जो है ये उसको जन्म दे देती हैं एट अराउंड 4 ईयर्स। और हर 1.5 या 2 साल में ये एक काफ को जन्म दे सकती हैं। और ऑलमोस्ट इनका लाइफ स्पैन जो है वो 20 ईयर्स का रहता है। अब ऑलमोस्ट 1 लाख मांडा बफलोज ईस्टर्न घाट्स में पाई जाती हैं। 1 लाख इज़ अ गुड नंबर फिलहाल। और अब जब इसको NBAGR ने रिकग्नाइज किया है और कहा है कि एक अलग ब्रीड है, तो अब सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि स्ट्रैटेजी निकालनी पड़ेगी कि इन बफलोज को कंजर्व किया जाए। इसका कंजर्वेशन प्रोसेस जो है उसके लिए एक स्ट्रैटेजी बनाई जाए। 4 ब्रीड्स हैं कैटल की, भिंजहरपुरी, मोटू, घुमुसारी, खरियार। और 2 ब्रीड्स हैं बफलो की, चिलिका, कलहांडी, और एक ब्रीड है शीप की, केंद्रपड़ा, जिसको NBAGR ने रिकॉग्निशन दिया है। तो NBAGR सबको रिकॉग्नाइज नहीं करता क्योंकि जेनेटिक लेवल पे पूरा इसका देखा जाएगा कि एक्चुअल में इट इज़ अ डिफरेंट ब्रीड और अ पार्ट और अ वेरिएशन इन सम अदर ब्रीड। तो प्रॉपरली इसकी जांच करके वो इसको रिकॉग्नाइज करते हैं। तो ये रिसेंटली कुछ हैं जिन ब्रीड्स को रिकॉग्निशन मिली है। NBAGR की बात करें तो पहले ICR के बारे में आप जानते हैं, बहुत सारे लेक्चर्स में मेंशन किया, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। उसके बाद ये आपका नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज करनाल, ICR NBAGR, ये नोडल एजेंसी है जहाँ पे रजिस्ट्रेशन की जाती है किसी भी न्यू आइडेंटिफाइड जर्म प्लाज्म की। कोई भी आप देखते हैं कि जेनेटिक लेवल पे कोई एनिमल अलग है, नई ब्रीड है, नई स्पीशीज़ है, तो आप उसको, उसका नया जर्म प्लाज्म होता है, इसको आप NBAGR के साथ अपने लाइफ स्टॉक का जो डिफरेंट जर्म प्लाज्म अगर आपको लगता है तो इसको रजिस्टर किया जाता है। चाहे वो लाइफ स्टॉक हो, पोल्ट्री हो देश की, उसको NBAGR रजिस्टर करता है। तो ये चीज़ आप समझ गए कि जेनेटिक लेवल पे जर्म प्लाज्म उसका अलग होना चाहिए। अब
Its mandate includes identification, evaluation, characterization, conservation, sustainable utilization of livestock, poultry, genetic resources. तो इसका mandate क्या है NPAGR का कि पहले तो अगर कोई ब्रीड अलग है उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उसको देखेंगे कि एक्चुअल में है या नहीं है, इवैल्यूएट करेंगे, कैरेक्टराइजेशन करेंगे, फिर उसकी कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी भी इंपॉर्टेंट है कि ऐसे नहीं कि हमको कोई नई ब्रीड पता चल रही है और वो थोड़ी देर बाद एक्सटिंक्ट हो जाए क्योंकि हम उसके लिए कंजर्वेशन एफर्ट्स ना डाल पाएँ। इसलिए यहाँ पे बात की गई है कि कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी भी डिवाइस करना इस बॉफलो के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब जनरली इंडियन बॉफलोज की कौन कौन सी ब्रीड्स इंडिया में पाई जाती हैं, ये भी सवाल रहता है जो पूछा जाता है एग्जाम्स में। ओके, तो हम कुछ ब्रीड्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे मुर्रा बहुत इंपॉर्टेंट ब्रीड है बॉफलोज में से। दिल्ली, कुंडी और काली अलग अलग 3 नाम हैं जिससे मुर्रा को जाना जाता है। रोहतक में यूजुअली पाई जाती है, हिसार और सिंध पार्ट हरियाणा में, रोहतक, हिसार और सिंध में, नाभा एंड पटियाला डिस्ट्रिक्ट पंजाब में, और दिल्ली के सदर्न पार्ट्स में यूजुअली आपको मुर्रा देखने को मिलेगी। इसका कलर जेट ब्लैक है विद वाइट मार्किंग ऑन टेल, तो टेल पे वाइट कलर दिखेगा आपको। एवरेज मिल्क यील्ड और पर लैक्टेशन अगर आप देखेंगे 1500 टू 2500 kgs, ये इसका एवरेज मिल्क यील्ड है पर लैक्टेशन। ओके, क्योंकि लैक्टेशन के टाइम पे ही गाय भैंस जो है वो दूध देती हैं। मुर्रा के बाद आप देखिए जाफराबादी है, ये हैवीएस्ट इंडियन ब्रीड है बॉफलो की। गिर फॉरेस्ट, कच्छ और जामनगर डिस्ट्रिक्ट जो गुजरात के हैं वहाँ पे जाफराबादी पाई जाती है। ब्लैक कलर है इसका, लॉन्ग बॉडी है, हैवी हॉर्न्स होते हैं इसके। एवरेज मिल्क यील्ड देखेंगे तो 1000 टू 1200 kg पर लैक्टेशन। नेक्स्ट इज योर सूरती, तो इसको कहा जाता है डेक्कनी, गुजराती, तलबड़ा, चारटौर, नादियादी, और ब्रीडिंग ट्रैक्ट इज कायरा एंड बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ गुजरात। तो इसका यहाँ पे इन डिस्ट्रिक्ट्स में गुजरात में सूरती जो है वो पाई जाती है। इसका कलर ब्लैक ब्राउन दोनों कलर में मिलती है आपको। वेल शेप्ड मीडियम साइज्ड बॉडी है इसकी, और इसमें स्ट्रेंज बात ये है कि इट प्रोड्यूसेस वेरी हाई फैट परसेंटेज इन मिल्क। इसके दूध में बहुत ज़्यादा फैट का परसेंटेज आपको मिलेगा, 8 to 12%। नेक्स्ट आ गई नीली रावी। ब्रीडिंग ट्रैक है इसका, कहाँ पे ब्रीडिंग होती है, सतलुज वैली, फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट पंजाब एंड सहीवाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान जो नीली रावी है। इसका सर थोड़ा साइज में स्मॉल है, इलोंगेटेड है, बल्ज किया हुआ है टॉप से, तो इस तरीके से आप इसको पहचान सकते हैं। फिर आगे आपकी भाड़ावारी, ब्रीडिंग ट्रैक्ट आगरा इटावा डिस्ट्रिक्ट जो उत्तर प्रदेश का है, और ग्वालियर में, यूपी में आगरा और ग्वालियर में इटावा, और बॉडी इज यूजुअली लाइट एंड कॉपर कलर का ये बॉफलो आपको दिखेगी। नागपुरी ये आ गई, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इलिचपुरी और बरारी। ब्रीडिंग ट्रैक नागपुर में आपको मिलेगी, नाम से आप जान सकते हैं। अकोला, अमरावती डिस्ट्रिक्ट जो है महाराष्ट्र के, वहाँ पाई जाती है। महसाना जो है ये गुजरात और एडजॉइनिंग एरियाज जो महाराष्ट्र के हैं वहाँ पाई जाती है। और महसाना को किस तरह से ब्रीड किया गया है, क्रॉस ब्रीड है बेसिकली। सूरती और मुर्रा के बीच में क्रॉस ब्रीडिंग करके आपको महसाना जो है ये एक नई ब्रीड बनी है। फिर तोड़ा, इसका नाम आफ्टर हर्ड्समैन है, तोड़ा ट्राइब है नीलगिरी तमिलनाडु में, उसके नाम पे इसका नाम रखा गया है। उस एरिया में पाई जाएगी जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिशें होंगी, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी। प्रीडोमिनेंट कोट कलर्स इसके फॉन कलर में आपको मिलेगी और ऐश ग्रे कलर में मिलेगी। हॉर्न्स इसके वेरिएबल शेप्स के रहते हैं। तो बहुत सारी ब्रीड्स जो हैं बॉफलो की वो हमने डिस्कस की, क्योंकि इंडिया में लोग अगर आप देखेंगे मिल्क, काउ मिल्क भी यूज़ करते हैं, बॉफलो मिल्क भी यूज़ करते हैं, इसलिए बॉफलो इनफैक्ट अगर आप मलाई वलाई देखेंगे तो वो बॉफलो मिल्क से आपको ज़्यादा बटर मलाई मिलेगा, तो इसलिए लोग प्रेफर भी करते हैं बॉफलो मिल्क इंडिया में। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट्स रिगार्डिंग दिस इज मांडा बॉफलो। मांडा बॉफलो फाउंड इन उड़ीसा कोरातपुर डिस्ट्रिक्ट। इट इज़ 18th बॉफलो ब्रीड इन इंडिया टू रिकॉग्नाइज्ड बाय, अब देखिए ये बहुत ही क्लोज है ये सेकंड स्टेटमेंट ना। अब वैसे तो 19th बॉफलो है, तो कई बार हम गलत कर सकते हैं क्योंकि हमको पता है NBAGR ने इसको रिकॉग्नाइज भी किया है, लेकिन जस्ट एक नंबर की वजह से हम कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इस तरह से यूपीएससी आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करती है एग्जाम में। खैर ये टॉपिक आई थिंक आप इसका आंसर बहुत ईजिली आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, अदरवाइज आप टेलीग्राम पे जाइए, PDF भी वहीं मिलेगा आपको, पोल भी होगा, पोल में पार्ट लीजिए, आंसर आपको मालूम हो जाएगा। तो ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए, एग्ज़ाम में आपको हेल्प मिलेगी। बाकी उड़ीसा के अगर आप देखेंगे जो स्मार्ट कोर्सेज़ हैं वो अवेलेबल हैं स्टडी IQ पे, आप कॉल करके पूछ सकते हैं डिटेल में। स्मार्ट कोर्सेज़ पे EMI भी अवेलेबल है, या फिर आप वेबसाइट विजिट कर लीजिए या एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और जानकारी ले लीजिए।
थैंक यू सो मच।